कहा है कि ईवान के अंदर हम बात करें, ईवान के अंदर हमारी बात हो और वो सुनी जाए, और हमारे डिमांड सारे आईनी और कानूनी है। इस तरीके से ये अगर आप चलाएंगे तो ये नहीं चल सकता। इससे कोई थर्ड फोर्स बेनिफिट करेगी जो इस मुल्क के लिए ख़तरा है, जमहूरियत के लिए ख़तरा है। एक बार फिर हम कहते हैं कि ये अगर आप बहाना बनाते हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं कराते कि वहाँ से ट्वीट आती है, बुशरा बीबी की मुलाकातें क्यों बंद है? उसका तो कोई ट्वीट हैंडलर नहीं है, उसकी फैमिली तो कभी कोई प्रेस टॉक नहीं करती, तो उनकी मुलाकात तो हो। एक माइनस हुआ तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा, हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया, कहा यह कारोबारी दुनिया नहीं है कि दो में से एक माइनस करो तो एक रह जाएगा। हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। आवाम को तैश ना दिलाएं, आप नहीं समझते तो आवाम आपको समझा देंगे। असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी जाए, बानी को कहें और मुंतकिल करना इनकी गलत फहमी है। महमूद खान चिकजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला। कौमी असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी, अपोजिशन अरकान का एहतजाज, नारेबाजी, अपोजिशन का नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त देने का मुतालबा। पैनल ऑफ चेयर की माजरत, कहा वक्फा सवालात में नुक्ता एतराज़ नहीं दिया जाएगा। बाद कोरम की निशानदही पर इजलास गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए मुलतवी। इजलास मुलतवी करने पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने कहा कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। इजलास मौखिर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाजिया मरी ने कहा पीटीआई ने ऐवान में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रखा है। गैर ज़रूरी तौर पर कोरम की निशानदही की जाती है। ऐवान में तक़द्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। इन्होंने धींगा मुश्ती की है, जो ये लोग तमाशा लगाना चाहते हैं। एहतजाज तो हमने सुना था कि चंद मिनटों का होता है, घंटे का होता है, 2 का होता है। ये कौन सा तरीका है कि आपने पिंडी के लोगों की और अडियाला रोड पे बसने वालों की हर हफ्ते आप उनकी ज़िंदगी जीरन बना दें। वहाँ के लोगों को, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जाना मुहाल हो जाता है, जिन्होंने वापस आना घर होता है उनकी ज़िंदगी मुहाल हो जाती है। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए और उनकी ज़िंदगी में रखने डालने से उनको महफूज बनाने के लिए जो भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं कैदी को अडियाला से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी इस पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। केपी हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। वज़ीर आला के रिश्तेदार मनशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं, ये सरपरस्ती करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की अपील मुस्तरद। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 28 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा बलोचिस्तान हुकूमत कोयटा में बल्दियाती इलेक्शंस के लिए फूल प्रूफ इंतजाम करे। तमाम इदारों की हर मुमकिना मुआवनत की हिदायत। पंजाब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली में पेश। कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने पर 6 माह तक कैद और 50,000 तक जुर्माना होगा। काले शीशे रखने पर 6 माह तक कैद और 50,000 तक जुर्माना। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद और 50,000 जुर्माना होगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी चलाने पर भी 6 माह कैद और जुर्माना होगा। ड्राइवर के साथ पैसेंजर को भी सीट बेल्ट पहनना लाजिम करार। खैबर पख्तूनख्वा में नया निज़ाम मुतारिफ। अब गाड़ी का नंबर गाड़ी के बजाय शहरी की मलकियत होगा। गाड़ी फरोख्त होने के बाद भी नंबर पुराना मालिक अपने पास रख सकेगा। वज़ीर आला केपी ने
लैंडस्लाइड रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का इजरा कर दिया। सुहेल आफरीदी का कहना है कि हमारा मकसद आवाम को रिलीफ देना है। नया डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जाली नंबर प्लेट्स के खात्मे में मदद देगा। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की पेशरफ्त 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलने को तैयार। 52 शहरों में तरक्याती काम की शुरुआत 19 दिसंबर से होगी। आम मंसूबों की तकमील की डेडलाइन 30 जून 2026 मुकर्रर। पहले मरहले में 166 अरब रुपए का तरक्याती काम मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुतालिक अहम इजलास। मानसून से कबल नकासियाब के प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। डीजी खान की मजमूई सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में उसामा अब्दुल करीम और अनस अब्दुल करीम भी मौजूद थे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि 8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मुल्की सलामती और सलामती को चैलेंज किया गया। मुनासिब मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग और पथराव किया गया। क्या कराची के अमन को तबाह करने का नोटिस लिया गया? मुत्ताहिदा का असल मसला सुबह 11 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्लाइड का है। वो बगैर किसी इशू के मीडिया पर आना चाहते हैं। और तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्दमल कहा कि सिंध कल्चर डे पुरअमन रहा। चंद शरपसंद अनासर की वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। MQM शायद माजी को भूल गई। 12 मई के वाक़यात सबको याद हैं। तेजी से बढ़ती हुई आबादी सबसे बड़ा मसला है। तालीम के बगैर किसी मुआशरे की हालत नहीं बदल सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है पंजाब में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सैलाब मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल को आवाम तक पहुँचाएं। अफगानिस्तान के इलाके पंजशेर में तालिबान के अहम मरकज़ पर हमले में तालिबान के 17 अफराद हलाक। NRF का दावा हलाक शुदगान में तालिबान बटालियन के चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल। हमला दारखेल के मंजुस्तो अब्दुल्ला खेल वादी में किया गया। तालिबान का मरकजी ठिकाना मुकम्मल तबाह। NRF के मुताबिक ठिकाने में मौजूद तालिबान मकामी शहरियों को हिरासा करते थे। अफगान तालिबान की हटधर्मी से अफगानिस्तान की मईशत तबाह। चाबहार के महंगे, दुश्वार और वक्त तलब रास्ते ने अफगान मईशत पर दबाव बढ़ा दिया। आमो TV के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए कराची बंदरगाह सबसे तेज और कम खर्च रास्ता ही रही है। काबुल से कराची तक माल की तरसील 3 से 4 दिन में होती है। काबुल से चाबहार तक सफर 7 से 8 दिन का, लागत भी दोगुना होती है। पाकिस्तान के साथ 2 माह से तिजारत मुअत्तल। अफगान ताजिरों को शदीद मुश्किलात। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर कशीदगी कम करने और मसाइल बातचीत से हल करने पर जोर। पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के रिवायती दोस्त और हमसाए हैं। उम्मीद है दोनों अपने तनाज़ात और इख्तलाफात बातचीत से हल करेंगे, कशीदगी में कमी लाएंगे और खित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम रखेंगे। मेरी हुकूमत दुनिया में अमन के लिए काम कर रही है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में तकरीब से खिताब। कहा टैरिफ मेरा पसंदीदा लफ्ज बन चुका है। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर आ रहे हैं। बाइडन हुकूमत में बहुत से मुजरिमों को अमेरिका आने की इजाजत दी गई। ट्रंप का थाईलैंड कंबोडिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। कहा लड़ाई रुकवाने के लिए आज फोन पर बात करूंगा।
वफाकी आईनी अदालत में नेप्रा टैरिफ के तयन से मुतालिक केस। बिजली की पैदावार कंपनी से जवाब तलब। अदालत ने नेप्रा को मुतालिका दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। आईनी अदालत की नेप्रा को दस्तावेजात और केस की अहम तहरीरी निकात जमा कराने की हिदायत जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। यूट्यूबर रज्जब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की 10 दिन की हिफाजती जमानत मंजूर। मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। रज्जब भट्ट बरतानिया से रिपोर्ट होने के बाद इस्लामाबाद पहुंच गया। टिकटॉकर नदीम नानीवाला भी साथ। बरतानवी हुकूमत ने रज्जब भट्ट का वीजा मनसूख कर दिया। बरतानवी महकमे दाखिला के मुताबिक रज्जब भट्ट ने पाकिस्तान में मुकदमे की तफसीलात से आगाह नहीं किया। रज्जब भट्ट और नदीम नानीवाला बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में अदालत में आए। सहाफ़ी के सवाल पर रज्जब भट्ट ने बताया कि गाड़ी उसकी नहीं, उसने लिफ्ट ली है। कराची की हैवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। सुरजानी टाउन 4K चौरंगी के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया। जान बहक नौजवान की शनाख्त 18 साला आबिद रईस के नाम से हुई। कोयटा के शहरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, आवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। ग्रीन बसों की तादाद में इजाफा किया गया। पीपल्स पार्टी ट्रेन सर्विस का मंसूबा भी तेजी से जारी है। सिंध हुकूमत का ख्वातीन के लिए EV स्कूटीज का दूसरा मरहला शुरू करने का हुक्म। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन कहते हैं, नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं, जल्द शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल, जल्द बसें चलाई जाएंगी। कश्मीर में जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मोदी ने कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म किया हुआ है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक का कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो मोदी का असल चेहरा है। मकबूजा कश्मीर में लोगों को पता ही नहीं कि उनके बच्चे शहीद हो गए हैं। पाक वतन के बहादुर सपूत सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआइया तकरीब हुई। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे, फातिह ख्वानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खराज अकीदत। कहा, मादर वतन के लिए जाम शहादत नोश करने वाले मुल्क की तारीख के माथे के झूमर है। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयर चीफ का शहीद को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद को सलाम। कहा, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने फौलादी अज़्म के साथ दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। दुनिया भर में इंसानी हकूक का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली सरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हर फर्द की इज्जत, मसावात और इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी बुनियादी तरजीह है। हुकूमत इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, इंसानी हकूक जमहूरियत की रूह है। तमाम इदारों और शहरियों को शहरी आज़ादियों का मुहाफ़िज़ बनना और इम्तियाज़ का खात्मा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इंसानी हकूक का एहतराम माशरे की तरक्की और खुशहाली का संग बुनियाद है। इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ मुस्लिम लीग नून का विजन और अव्वलीन तरजीह है। कराची में 13वें 12 कोड़ा मशकों का दूसरा रोज। मनोड़ा साहिल पर लैंड फेस में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की मशक़। तेल बरदार जहाज से तेल के रिसाव के बाद समंदर को माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए रिहर्सल। 22 ममालिक के 39 मंदूबीन शरीक। 12 कोड़ा मशक़ें कराची में कल तक जारी रहेंगी।
गजा इमदाद के लिए उर्दन से क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। सितंबर से बंद क्रॉसिंग आज से खोली जाएगी। हमास का कहना है इसराइली खिलाफ वर्जियां होते जंग बंदी दूसरे मरहले में नहीं जा सकती। मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का भी मुतालबा। दूसरी जानिब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट जारी। दुनिया भर में कत्ल होने वाले 67 सहाफ़ियों में से 29 को इसराइल ने गजा में कत्ल किया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा ने भी CAIR और अक़वानुल मुस्लिमून को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। रियासती इदारों को फंडिंग से रोक दिया गया। काउंसिल ऑफ इस्लामिक रिलेशंस का फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। तंजीम का कहना है कि फैसला गैर आईनी और सियासी इंतकाम है। इक़दाम सिर्फ अमरीकी मुसलमानों को खामोश करवाने की कोशिश की। सदर ट्रंप का दबाव काम कर गया। यूक्रेनी सदर ने मुल्क में आम इंतखाबात कराने की हामी भर ली। सदर ज़ेलेंस्की ने इंतखाबात के बदले सिक्योरिटी की जमानत मांग ली। कहते हैं इंतखाबात अगले 60 से 90 दिन में कराए जा सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने अमन मंसूबे से मुतालिक दस्तावेज़ात जल्द सामने लाने का भी ऐलान किया। फ्लोरिडा के हाईवे पर छोटे तैयारे की चलती गाड़ी पर इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट और कार ड्राइवर मामूली जख्मी हुए। वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई। नेशनल गेम्स 2025 के दिलचस्प मुकाबले। पाक नेवी के शहबाज मसीह ने मैराथन रेस जीत ली। शहबाज मसीह ने फासला 2 घंटे 25 मिनट 23 सेकंड्स में तय करके गोल्ड मेडल जीत लिया। वापडा के शेर खान ने सिल्वर और नेवी के शुएब अख्तर ने कांसी का तमगा जीता। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को पहले मैच में ही शिकस्त। हॉलैंड ने 5-2 से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम अपना दूसरा मैच 12 दिसंबर को अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगी। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी का बड़ा एजाज। मेजर लीग सॉकर का MVP अवार्ड मुसलसल दूसरी बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इंटर मियामी ने वैनकूवर व्हाइट कैप्स को हराकर MLS कप जीत लिया है। 38 साला मेसी ने प्लेऑफ में 6 गोल किए और 9 में असिस्ट करके नया रिकॉर्ड कायम किया। दुनिया स्क्वाश के शहनशाह जहांगीर खान 62 बरस के हो गए। जहांगीर खान मुसलसल 555 मैचों में नाकाबिले शिकस्त रहे। जहांगीर खान ने 10 ब्रिटिश ओपन और 6 वर्ल्ड ओपन टाइटल्स जीते। हुकूमत ने जहांगीर खान को आला एजाज़ात से भी नवाजा। और माजी की चुलबुली अदाकारा बाबरा शरीफ ने 3 अशरों तक लॉलीवुड पर राज किया। 8 मरतबा बेहतरीन अदाकारी का निगार अवार्ड अपने नाम किया। अदाकारा आज अपनी 71वीं सालगिरह मना रही हैं।